नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बच्चों के कान के नीचे दर्द होता है उसके बारे में, जिसको हम आमतौर पर गलसुंडा, गलसुआ या मम्स के नाम से जानते हैं। तो ये मम्स होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, डॉक्टर इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इसके लिए वैक्सीन कौन-सी होती है और कब लगवाई जाती है। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आप एंड तक देखें। और उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास हमारी जो हेल्थ से संबंधित जो वीडियो हम बनाते हैं आप तक पहुंचती रहे। तो देखते हैं कि ये मम्स होता क्यों है। दोस्तों हमारे कान के नीचे एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, जिसका काम ये होता है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा को बनाना, लार को बनाना। जो हमारा लार या सलाइवा है, इसी पैरोटिड ग्लैंड की वजह से ही बनता है। जब इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके अंदर सूजन आ जाती है और ये दर्द करने लगता है। अब जब ये इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों के अंदर। बच्चे को पेन होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, बच्चे को हल्का बुखार आ सकता है और साथ में सर्दी खांसी भी हो सकती है। ये छोटे और बड़े जो लोग हैं उनको भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चों को ही देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर किसी बच्चे को पहले से ये इन्फेक्शन हो चुका होता है और वो दूसरे बच्चे के साथ जब जाता है, उससे बातें करता है नज़दीक जाके या फिर खाँसता है या छींकता है, तो इस वजह से ये दूसरे बच्चे को भी हो जाता है। अब इसकी पहचान कैसे कैसे करें कि ये जो है मम्स ही है या किसी और वजह से ये दर्द है? क्योंकि दर्द तो आपको कोई लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाए तब भी हो सकता है। तो इस मम्स की मैं आपको एक पहचान बताऊंगा जिसको करके आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये मम्स है या मम्स है। तो देखिए, आपका जो नीचे का जो जबड़ा होता है, यहाँ पे आप उंगली को रखो और इधर पीछे की तरफ लेके जाओ। जब आप इसको पीछे की तरफ लेके जाओगे तो जो ये हड्डी है इसको आप ऐसे टच करोगे तो आप ये समझिए कि ये मम्स नहीं है। अगर मम्स होगा तो आप इस हड्डी को टच नहीं कर पाओगे, आपको पेन होगा और हड्डी को आप टच नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको टच कर पाते हो तो आप ये समझ लो कि ये मम्स नहीं है, किसी और वजह से ये स्वेलिंग है और उसी की वजह से कोई दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये मम्स है या नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपके बच्चे को हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप बच्चे को कंप्लीट रेस्ट दिलाना है, बच्चे की स्कूल से छुट्टी करवानी है। इससे बच्चे को भी आराम मिलेगा और दूसरे बच्चों को भी ये फैलने से बचेगा। इसके अलावा बच्चे को मास्क लगा के रखना है। अगर बच्चे को जो डॉक्टर हैं इसके अंदर जो मेडिसिन देते हैं वो सिम्प्टोमेटिक देते हैं। अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे, और सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी की दवा भी वो साथ में दे देते हैं। फीवर है तो फीवर की मेडिसिन भी दे देते हैं। तो इसके अंदर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इसके वैक्सीन की बात करते हैं। जो इसका वैक्सीन है वो हर जगह पे अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता इसका वैक्सीन आता है। सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट को छोड़ के ये हर जगह पे अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन है, जो एमएमआर का वैक्सीन है, ये 9वें महीने से 15वें महीने के बीच में 2 बार लगता है। और अगर आप कभी लेट भी हो जाते हैं और आप लगवा नहीं पाते हैं तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिलके इसको बाद में भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।